डॉक्टर, उनकी तबीयत कैसी है? नहीं, अब तक तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। डॉक्टर एक बात बताइए, आपके सालन की हालत देखिए, कितनी गंदगी है यहाँ पे। ऐसी हालत में किसी मरीज की तबीयत ठीक होने की वजह और ख़राब हो जाए। देखिए, यहाँ फंड्स की एक हद होती है, पर पेशेंट की यहाँ कोई हद नहीं है। अगर आप चाहो तो सिंधुरा जी को यहाँ से निकाल कर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जा सकते हो। मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ, माँ, हाँ चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। हम चलते हैं यहाँ से, माँ आइए। चलते हैं यहाँ से। चलिए। किसी अच्छे अस्पताल में, माँ। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आइए। कौन कौन तुम? मुझे माँ की बोल रहे हो? कौन 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 माँ की बोल रहे हो? चल 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 बेटा भरत, माँ। कौन भरत? बेटा भरत। नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं है। चल यहाँ से, चल चल मेरी बात चल, मेरा कोई बेटा। माँ, मैं बेटा हूँ तुम भरत। मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मुझे मार डालोगे। दिव्या, दिव्या। हमारी गुड़िया कह रही है शुक्रिया। शुक्रिया से बिकाना और कोई लफ्ज नहीं होता दिव्या। और प्यार से करीबी हमसे बहुत प्यार करते हैं दिव्या। बहुत ज्यादा। आपको खुश देखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं दिव्या। अपनी बात मनवाने के लिए आपको अदालत गए, हो सके तो माफ कर दीजिएगा। नहीं दिव्या, नहीं, आज हमें बोल लेने दीजिए। जज्बाती होकर हम आपको अदालत ले गए। इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि आपको कितना दुख होगा। इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि हमारी खुशी तो आपसे
बात का एहसास तब हुआ जब हमने कैंटीन में आपकी गोद में एक बच्चे को देखा, तो वो दिव्या नहीं थी, वो एक माँ थी जो अपने बच्चे के साथ थी। एक माँ की तड़प को पूरी होते हुए देखा हमने। फिर जाके एहसास हुआ कि आपकी खुशी तो इस बच्चे से है, तो हम आपकी खुशियां कैसे छीन सकते हैं? मुझे माफ कर दीजिए। हमने फैसला किया है कि आज के बाद आपके जीवन का हर एक पल खुशियों से भर देंगे। और फिर जब हमारा बच्चा आएगा तो हम तीन हमारा छोटा सा संसार होगा। वादा करते हैं उसे। खुश रखिए। अमर, क्या खुशी? से मार रहा है। I'm really sorry पापा, मैं कोर्ट नहीं आ पाया। मैं जानता हूँ पापा, अमर भाई और दिव्या भाभी के लिए बहुत बड़ा दिन था। मैं चाहता था कि जल्दी से काम खत्म हो और मैं पहुंच जाऊं, मगर क्या भारत, ऐसा कौन सा काम था कि तुम वक्त पर अदालत नहीं पहुंच पाए? हाँ चलिए, मैं आपको लेने आया। क्या हो गया तुम्हें? हर वक्त परेशान रहते हो और आज सुबह भी ऐसे ही निकल गए। हर कौन सी बात तुम्हें खा रही कि जब तुम्हारा परिवार ऐसे नाजुक मौके से गुजर रहा है तुम उनके साथ नहीं हो? ऐसी कौन सी बात है कि तुम अपने पिता को नहीं बता सकते? भाई पापा, ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था इसलिए नहीं आ पाया, और कोई बात नहीं है, भरोसा रखिए। मैं आता हूँ पापा। भारत, ये ऑफिस की कोई मामूली बात नहीं है। कुछ तो जरूर है, तुम हम सबसे छुपा रहे हो।
क्या बात है, आप अंधेरे में अकेले बैठे हुए? सब ठीक है? अरे नहीं नहीं, सब ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस। एक बात कहूं, अगर मुस्कुराने से सारे गम छिप जाते हैं तो आपको इस संसार में सारे चेहरे मुस्कुराते हुए ही नजर आते। आप भारत की बात को लेकर परेशान हैं। देखिए बड़े पापा, हम भी महसूस कर सकते हैं कि कुछ परेशानी है। हमें बता दीजिए बात क्या है, प्लीज। अमर बेटा, तुम सही कह रहे हो। कल तुम्हारा कोर्ट केस था और वो न जाने कहां उलझा रहा, और हमें तो ये भी पता नहीं कि कौन सी बात उसे परेशान कर रही है। बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो टालता रहा। उसका बर्ताव देखकर हमें बहुत चिंता हो रही है। बड़े पापा, हम हैं ना, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भारत क्यों परेशान है और कहां खोया हुआ है। आप चिंता मत कीजिए। अमर जी, एक मिनट। गौरी, आप दिव्या को उनके कमरे तक ले जाइए। जी बड़े पापा। अभी आते हैं। संभल के गौरी। आइए दीदी। अमर, आओ। जी। जी। अमर बेटा, तुमने मेरे मन की बात तो जान ली, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? बेटा, दिव्या की तबीयत पहले से बेहतर है ना अब? नहीं माँ, और खराब हो गई है। बेटा, ये खुशी, ये हंसना खेलना, ये सब क्योंकि हम दिव्या को बहुत खुश देखना चाहते हैं बड़े पापा। किस्मत के आगे हमारा बस नहीं, मगर जो चीजें हमारे बस में हैं उतना तो कर सकते हैं ना माँ। हमने फैसला किया है कि दिव्या की आंखों में आंसू का एक कतरा नहीं आने देंगे। उसे इतना खुश रखेंगे, इतना खुश रखेंगे कि वो अपने सारे दुख दर्द, सारे गम भूल जाए। ताकि जब हमारा बच्चा है था, सबसे पहले अपनी आंखें खोलकर अपनी मां की हंसती हुई सूरत देखे। दिव्या ने हमसे कहा कि शंभुनाथ जी चमत्कार जरूर करेंगे। हमें भी विश्वास है मां कि दिव्या हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। I'm sorry भैया, वो मैं It's okay. मैं जल्दी में था, मैंने देखा नहीं।
ये मेरा है भैया, इंपॉर्टेंट है। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? नहीं तो भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्योर? आई एम ऑल राइट। कोई बात है तो शेयर कर सकते हो। टेक केयर। दुल्हन, अरे माँ, चलो बहू, अब सब काम वाम छोड़ो और ये लो जूस पियो। माँ फिर से जूस? अभी तो आपने मुझे अनारदाने खिलाए। ओफो, अब अगर बच्चे की माँ सेहतमंद नहीं होगी तो सेहतमंद बच्चा कैसे आएगा? अब देखो हम तुम्हें कैसे तंदुरुस्त बनाते हैं। माँ, मेरी गोद भराई रस्म कब होगी? उसको तो अभी वक्त है बेटा। गोद भराई की रस्म तो 7वें महीने में होती है और तुम्हारा तो अभी सिर्फ 5वां महीना चल रहा है। तो 5वें महीने में करा दीजिए ना। वैसे भी बचपन से सब सिखा रहे हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। नहीं बेटा, ये कथन हर जगह लागू नहीं होता है। गोद भराई की रस्म तो 7वें महीने में ही होती है और उसके कई कारण होते हैं। एक तो ये कि हिंदू धर्म के हिसाब से 7वां महीना बहुत ही पवित्र होता है और ऊपर से ये भी है कि 7 महीने में बच्चे के सारे अंग विकसित हो जाते हैं और तब हम देवी माँ का व्रत करके बच्चे की कुशलता के लिए ये रस्म करते हैं। पर माँ, क्या भरोसा कि 7वें महीने में क्या हो? क्या पता तब मेरी सेहत इतनी भी ठीक ना हो कि मैं रस्मों में ठीक तरह से उठ बैठ सकूं। माँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी सेहत की वजह से मेरे बच्चे की कोई भी रस्म अधूरी रह जाए। समझ सकती है ना आप? नहीं बेटा, हम कल ही तुम्हारी गोद भराई की रस्म करेंगे। नमस्कार सिंह साहब। जी जी हाँ जी, बस आ ही रहे हैं। अरे प्रिस्क्रिप्शन की क्या जरूरत है? जी जी वैसे भी भाभी जी की सारी मेडिसिन तो मुझे याद है। जी। अरे छोटू, वो फॉलिक एसिड और ऑस्ट्रिम लेके आओ। कैसे हैं आप? प्रिस्क्रिप्शन तो कुछ अलग ही नजर आ रहा है। इस बार डॉक्टर ने क्या नई दवाइयां दी हैं क्या? नई दवाइयाँ? नहीं, वही पिछली बार वाली दवाइयाँ हैं। देखिए, चेक कीजिए, वही प्रिस्क्रिप्शन है। पर यहाँ तो ओलाज़ापिन दी है और ये दवाई तो दिमाग की बीमारी के लिए दी जाती है। दिखाइए। ये मेरा है भैया, इंपॉर्टेंट है। भारत के पास ये दिमागी बीमारी की प्रिस्क्रिप्शन क्यों है? आखिर ये दवा किसके लिए हो सकती है?